इशू ये है कि इतना चौड़ा टायर मेरी हब मोटर के ऊपर लगेगा कैसे। तो ये एक तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम हो जाएगा। तो अभी मैंने दोनों टायर को रख लिया है स्कूटी में और अभी इसे लेकर जा रहा हूँ बिना देरी किए। तो कोई भी लेथ मशीन वाला मेरा काम करके नहीं दे रहा यार। सो दोस्तों अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैंने एक बॉक्स में डालकर मोटर को स्कूटी के पीछे बांध लिया है और अपने बैकपैक के ऊपर इस बैटरी को लगा दिया है, कुछ ऐसा बांध दिया है। और ऐसा मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे अपना सामान इंदौर से 100 किलोमीटर दूर अपने गांव ले जाना है। A few moments later. तो दोस्तों अभी मैं आधे रास्ते में पहुंच चुका हूं और रोड पूरा खाली है, ट्रैफिक भी बहुत कम है, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा लग रहा है। वैसे 3 घंटे का रास्ता रहता है गांव पहुंचने का, लेकिन अभी मेरा सिर्फ 1.5 घंटा और लगेगा मुझे गांव पहुंचने में। तो फटाफट से पहुंचते हैं एंड फिर आगे क्या होता है देखते हैं। 2000 years later. सो गाइस फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ रिटर्न अपने घर और साथ में सामान लेकर आया हूँ जो कि आपको पता ही है, मोटर, कंट्रोलर, बैटरी और चार्जर वगैरह सब कुछ लेकर आया हूँ। प्राइस भी मैंने आपको बता ही दिया था, ये सेकंड हैंड मुझे 24,000 रुपये में पड़ा था, जो कि एक अच्छा ही प्राइस है इनके हिसाब से। मतलब इतनी चीजें मुझे 24,000 से भी ज्यादा महंगी पड़ जाती अगर मैं नहीं लेने जाता। तो अब जब मैं इस मोटर को ले आया हूँ तो अब मुझे इसे अपनी रिवर्स स्ट्राइक में फिट करना पड़ेगा। वैसे इसमें एक अच्छा ही टायर लगा हुआ है, बिल्कुल नया ही दिख रहा है, कुछ भी घिसा फिसा नहीं है। लेकिन हाँ इसकी चौड़ाई जो है थोड़ी पतली है, साइज थोड़ा छोटा है, तो मेरी रिवर्स स्ट्राइक का एग्रेसिव लुक नहीं आएगा। दैट्स व्हाई मैं सोच रहा हूँ कि रिवर्स स्ट्राइक का टायर इस मोटर पर लगा दूं। वैसे मुझे पता है कि मेरी जो रिवर्स स्ट्राइक है इसका टायर कुछ ज्यादा ही बड़ा है। रिवर्स स्ट्राइक के टायर का जो साइज है वो 24 इंच है और जो हब मोटर में लगा है उसका लगभग 17 से 18 इंच होगा, तो साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हो सकता है कि इससे मोटर पर थोड़ा लोड ज्यादा पड़ेगा, लेकिन इश्यू ये नहीं है। इश्यू ये है कि इतना चौड़ा टायर मेरी हब मोटर के ऊपर लगेगा कैसे, क्योंकि हब मोटर का जो रिम है वो बहुत ही पतला है, देख सकते हो। और जो रिवर्स स्ट्राइक में रिम लगा है, जो टायर का रिम है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है। इस कारण मुझे लग रहा है कि इशू क्रिएट हो सकता है। बाकी इसका साइज वगैरह तो सेम ही होना चाहिए। 12 इंच की ये मोटर है और 12 इंच का रिम हमारी रिवर्स स्ट्राइक के टायर में लगा हुआ है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे पहले तो अपनी रिवर्स स्ट्राइक के टायर को खोलना पड़ेगा एंड देन थोड़ा मेजरमेंट करना पड़ेगा मोटर को इसके ऊपर रख कर, क्या ये फिट होगा या फिर नहीं होगा। और अगर होने के चांसेस होंगे तो मैं इसे लेकर जाऊंगा मार्केट में पंचर वाली शॉप पर, जहां पर शायद कोई लगा दे इस टायर को मेरी रिवर्स स्ट्राइक की मोटर में, आई मीन हब मोटर में लगा दे। तो बिना देरी किए पहले इस टायर को खोलता हूं, अलग करता हूं, देन हम बाकी का समझते हैं। तो ये टायर अभी निकाल दिया है मैंने, देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये काफ़ी बल्की टायर है, लेकिन अब मैं शायद इतने बल्क के साथ इसको लगा नहीं सकता हूँ। अगर ये मोटर में फिट भी हो जाता है तब भी इतना बल्कि दिखेगा नहीं, शायद मुझे लग रहा है। तो चेक करते हैं अभी मोटर वगैरह रखकर इसके ऊपर एंड फिर देखते हैं कि क्या हमारी मोटर में ये टायर फिट हो सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों अभी मैं इन दोनों टायरों के रिम को, आई मीन ये हब मोटर को और इस टायर के रिम को नाप कर देख रहा हूँ इन दोनों का साइज़ कितना है। बड़े टायर के रिम को नाप रहा हूँ तो लगभग 13 इंच आ रहा है और मोटर को नापने पर ये लगभग 12.5 इंच आ रहा है। बाकी ये वाला टायर और ये वाला टायर दोनों ही 12 इंच के लिए बने हुए हैं, तो आई थिंक ये एडजस्ट हो जाना चाहिए हब मोटर के ऊपर। तो अभी मैंने दोनों टायर को रख लिया है स्कूटी में और अभी इसे लेकर जा रहा हूँ बिना देरी किए टायर चेंज करने वाले पास। फटाफट से जाता हूँ और पूछ के आता हूँ भाई कि ये क्या सिस्टम है। अगर हो जाता है चेंज तो फिर मैं करवा भी लूंगा। A few moments later. तो गाइस अभी मैं आ तो गया हूँ मोटर और टायर को लेकर टायर चेंज करने वाली शॉप पर, लेकिन यहाँ पर अभी भैया बता रहे हैं कि ये बड़ा टायर जो है मोटर में बैठ नहीं सकता है। सो गाइस अभी मैं धूप में जाके परेशान होकर आ चुका हूँ, मार्केट से होकर आ चुका हूँ। इन दोनों टायर को मुझे वापस एज इट इज लाना पड़ा क्योंकि ये वाला टायर इधर उधर लग ही नहीं रहा है। मतलब जो बड़ा वाला टायर है वो छोटे वाले टायर, आई मीन हब मोटर में लगने वाला नहीं है। लग भी सकता है लेकिन कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये टायर का रिम बहुत चौड़ा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है। तो ये लगभग 6, 7 या फिर 8 इंच चौड़ा होगा और ये जो हब मोटर का रिम है वो लगभग 2 से 3 इंच, ज़्यादा 3.5 इंच तक चौड़ा होगा। तो इतने से में तो इसकी बॉर्डर ही आ जाएगी इस टायर की, क्योंकि ये टायर भी बहुत मोटा है। और हाँ, अगर किसी भी तरीके से फिक्स भी कर देते हैं तो दिक्कत ये होगी कि ये एकदम टाइट नहीं होगा, एयर टाइट नहीं होगा, यहाँ से एयर निकलेगी। और यही रीज़न है कि ये वाला टायर इसमें लगाना रिस्की भी रहेगा एंड काम भी नहीं आएगा। भाई हवा ही नहीं भराएगी तो फिर चलेगा कैसे। वैसे अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ना इसको डायरेक्ट ही अपनी रिवर्स स्ट्राइक में लगा दूं इसी टायर के साथ में। तो देखो गाइस, अगर मैं इस वाली हब मोटर को पीछे कुछ ऐसा लगाता हूँ तो ये एक तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा। और टायर एक तो पतला है
तो लुक भी नहीं आएगा। एकदम सामने वाले टायर और इस टायर में कुछ अंतर ही नहीं रहेगा। हल तो इससे ज़्यादा चौड़ा मुझे सामने वाला टायर लग रहा है, तो ये लुक ख़राब करने वाला काम है इसको डायरेक्ट लगाना। मुझे टायर लगाना है बड़े साइज़ का, जिससे कि मेरी रिवर्स स्ट्राइक का लुक जो है एकदम बीस्ट की तरह है। तो अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे इसमें मोटा टायर कैसे लगाना है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम लेता हूँ एंड देन मैं थोड़ा जुगाड़ करूँगा, कुछ तो आइडिया लगाऊंगा जिससे कि मैं इस रिम को थोड़ा चौड़ा कर सकूं एंड देन ये वाला टायर लगा लूं, क्योंकि मुझे यही टायर यूज़ करना है। तो अभी मैं इसका जुगाड़ लगाने के लिए मोटर को लेकर आ चुका हूं एक लेथ मशीन वाली शॉप पर, जहां पर मुझे उम्मीद थी कि मेरे मोटर का काम हो जाएगा, लेकिन यहां पर नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं मोटर के ऊपर से टायर निकलवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे लेकर जाना है सनावद। तो सनावद मेरे गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ेगा। वैसे मेरे पास एमटी है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हाँ बस काम जरूर हो जाना चाहिए सनावद में। A few moments later. तो गाइस हम लोग सनावद पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लेथ मशीन वाले बहुत थे, लेकिन कोई भी हमारा काम करने के लिए राजी नहीं है। तो अभी मोटर के रिम का काम करने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा है, तो मैं एक वेल्डिंग वाली शॉप पर अभी आ चुका हूँ और यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेकर इसका एक रिंग बनवा रहा हूँ, जो कि मोटर के डायामीटर बराबर रहेगा। तो गाइस अभी मैं रिटर्न घर पर आ चुका हूँ और इतनी दूर सनावद गया मैं, बहुत सारी दुकानों पर भी घूमा, लेथ मशीन वाली दुकानों पर, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला। मतलब जो मैं करवाने के लिए गया था, जो मैं सोचकर गया था वहाँ पर, वो चीज़ हुई ही नहीं भाई। मतलब सब ने मना कर दिया, किसी भी लेथ मशीन वाले ने हाँ नहीं बोला, मेरा काम करने के लिए रेडी नहीं हुआ, इसलिए फिर मैंने रहने ही दिया। और हाँ, मैं कुछ चीज़ बनवा कर लाया हूँ, ये देख सकते हैं, ये एक रिंग है, ये पट्टी में बनवा कर ले आया हूँ, जो कि इसकी मदद से मैं अपनी रिम को चौड़ा करने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। कैसे क्या करूँगा वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अभी मुझे सनावद जाना थोड़ा महंगा पड़ गया है, क्योंकि ये रिंग बनवाने में मेरे पैसे खर्च हो चुके हैं 800 रुपये। मुझे लगा था 400 से 500 रुपये समथिंग लेंगे, लेकिन भाई इसके 800 रुपये। एक ये बनाई है और 2 हाफ टुकड़े बनाए हैं, ये दिख रहा है, ये हाफ है और ये हाफ है, ये दोनों वेल्ड होके एक सिंगल बन जाएगी। बस ये गोल पट्टी बनाने के 800 रुपये लग चुके हैं, तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा लग चुका है। अब आप लोग बताना, आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ बनवाते हैं तो फिर प्राइस कितना क्या रहेगा। मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है भाई, 800 रुपये कुछ ज़्यादा ही है। और बाकी बात करें इसके रिम की, तो ये जो रिम दिख रहा है इसको मुझे चौड़ा करने के लिए घर पर ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी नहीं करने वाला हूँ मैं, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा कैसे क्या इसको चौड़ा करूँगा, वो मुझे घर पर ही करना पड़ेगा। जो मैं सोच के गया था वो चीज़ कोई भी करने के लिए रेडी नहीं है। लेथ मशीन वाला भी जैसा मैं करवाना चाह रहा है वैसा करके दे नहीं रहा है। तो क्या सॉल्यूशन निकलता है, कैसे क्या मैं इसको चौड़ा करता हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगा। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं।